Assalamu alaikum everyone and thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi official channel। और आप लोग जो फीडबैक देते हैं, आप लोग जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं दे सकता क्योंकि एज आई सेड कि मेरा ये चैनल इज प्राइमरीली फॉर प्रोवाइडिंग आप लोगों के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक आपकी मालूमात बढ़ाने के लिए, जिससे आप एक बेहतर डिसीजंस ले सकें। वो बातें जो मुझे, अगर मैं रिग्रेट करता हूं कि मैं छोटा होता तो मुझे पता होती तो मैं ज़्यादा बेहतर और अच्छी डिसीजन ले सकता अपने फ्यूचर के लिए। आप लोगों के जो जिस तरह कंपनीज के बारे में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ आती है या कोई इंटरेस्टिंग, जब जिस तरह आजकल एक पूरा सीजन आ रहा है ऑफ रिजल्ट्स, बैक टू बैक रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा कि रिजल्ट सीजन के बारे में। आई नो आप लोग बहुत सारे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि एयरलाइन के बारे में, आईपीओ जो पहले आ रहा है, मैंने आपको बताया था बुक बिल्डिंग 25 तारीख से आज से एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं जो बुक बिल्डिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। और उसके बाद जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है वो 7 से 8 सितंबर को होगी, जिसमें जनरल पब्लिक करेगी, लेकिन एप्लीकेशन फाइलिंग की आज से डेट स्टार्ट हो चुकी है। So now coming back to and another question that people asked me was about Octopus Digital। तो Octopus Digital का शेयर की जो है वो प्रोस्पेक्टस अभी जैसे ही मेरे पास आएगा मैं उसको पूरा रन डाउन करके उसके बाद करूंगा, क्योंकि वो एयरलाइन के आईपीओ के बाद है तो हमारे पास अभी निस्बतन टाइम है। तो वो लोग जो Octopus Digital के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास अभी थोड़ा टाइम है, काइंडली वेट करें। आई विल कीप यू अपडेटेड। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा अबाउट मेरा, जिस तरह शुरू से आप लोगों को मैं कहता हूं कि मेरा चैनल इज फॉर एजुकेशन, फॉर योर लर्निंग। आज के लिहाज से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पिछली वीडियोस में मैंने मेंशन किया था कि सीडीसी एसईसीपी की रिक्वायरमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप लोग अपने जो शेयर्स हैं, जो फिजिकल शेयर्स हैं, उनको अकाउंट में जमा करा दें। मेरे साथ भी केस एक हो चुका है कि फिजिकल शेयर्स, मेरे कुछ शेयर्स थे, मैंने आईपीओ अप्लाई किया, उन्होंने मुझे शेयर्स भेजे, वो पहले चेक मेरे एड्रेस के ऊपर भेजते रहते थे। फिर जब से सीडीसी ने ये इम्पोज किया कि अपने सारे शेयर्स अपने सीडीसी अकाउंट खुलवा के उसमें डलवाएं, तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू नो कि हाउ इट वर्क्स, तो दिस इज अ फिजिकल शेयर जो आप देख रहे हैं, शेयर कंपनी का जिस तरह बनता है, ये फिजिकल शेयर्स हैं। जिस तरह मेरे ये हबीब बैंक के शेयर्स हैं जो मैं आपको भी दिखा रहा था। हबीब बैंक के मेरे पास शेयर्स पड़े थे, मुझे ये शेयर्स मेरे बहुत पहले परचेज किए थे, मुझे याद भी नहीं थे, और मेरे ख्याल में मैंने आईपीओ भी किए थे या उसके बाद कभी मेरा जब अकाउंट था तब किए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं काफ़ी देर से इनिशियली इन्वेस्ट कर रहा था स्टॉक मार्केट के अंदर। तो वो शेयर्स मेरे पास मुझे याद भी नहीं थे कि वो कहाँ पड़े, लेकिन पहले उनका चेक आता था मेरे पास और मैं चेक जमा करा देता था, तो इट वाज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर्स, तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं बनती थी, बट वो आते रहते थे। तो मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो तो आई एम श्योर पता नहीं कब की खत्म हो चुकी थी, अब तो बोनस ही मुझे आ रहा था उनसे। उसके बाद बोनस शेयर्स भी इन्होंने दिए तो वो बोनस भी बन गए थे। तो निस्बतन अगर मैंने मेरे ख्याल में 100 शेयर अप्लाई किए थे तो वो 210 डबल हो चुके हैं शेयर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और प्लस डिविडेंड में मुझे कंपनी साल के साल भेजती रहती है। तो रिसेंटली उन्होंने मुझे डिविडेंड नहीं भेजा, तो मुझे रियलाइज हुआ और मैंने चेक किया कि एकदम से फिर किसी तरह मेरे अकाउंट में एक अमाउंट रियलाइज हुई डिविडेंड के तौर पे, जो विद हेल्ड थे काफ़ी देर से, और शायद उनके नेटवर्क में आया और उन्होंने वो ट्रांसफर कर दी मुझे, क्योंकि सिस्टम में अपडेटेड आया होगा। तो उस सिलसिले में जब मैंने उनसे पूछा कि किस चीज़ की अमाउंट आई है, तो मुझे पता लगा कि मेरे कुछ शेयर्स हैं जो 210 शेयर्स ऑफ हबीब बैंक हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर्स, बट मैंने आपको जैसा बताया मैंने बहुत पहले अप्लाई किया था। वो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पड़े थे, उसमें उन्होंने वो शेयर्स के डिविडेंड मेरे अकाउंट में डेबिट किया था। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास तो फिजिकली शेयर्स हैं ही नहीं, क्योंकि अगर मैं उनको बेचना भी चाहता हूँ या रखना चाहता हूँ तो मेरे पर्सनल सीडीसी अकाउंट में वो फिजिकल शेयर्स नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको आज बताऊंगा अबाउट द प्रोसीजर कि किस तरह मैंने अपने फिजिकल शेयर्स वापस मुझे मिले और मैंने वो अपने अकाउंट में अब जमा कराऊंगा, जिसकी बेसिस के ऊपर मेरे पास ये चॉइस है, उनको रखना चाहता हूँ उन पर डिविडेंड आता रहेगा, डिविडेंड लूँ क्योंकि एचपीएल डिविडेंड देता है, और अगर वो मैं बेचना चाहता हूं तो मैं अपने ब्रोकर को ट्रांसफर करूंगा उसके अपने सीडीसी अकाउंट में, ब्रोकर के पास जो खुला हुआ है, और वहां से मैं उसको सेल कर सकता हूं और फिर अपने अकाउंट में कैश अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। जिस तरह मैंने आपको दिखाया ये एक प्रोसेस था, मैंने जाके सीडीसी, क्योंकि आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रार कौन है। जब आप लोग रजिस्ट्रार का मतलब क्या होता है, जो उसकी शेयर की बुक्स को मेंटेन रखता है। तो आपका जो मेरा एचपीएल का रजिस्ट्रार था वो सीडीसी खुद था, सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी पाकिस्तान खुद उसका था। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि मेरा रिकॉर्ड चेक करें कि मेरे पास शेयर्स हैं लेकिन मुझे पता नहीं है, गुम गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा एक प्रोसीजर है, कोविड के टाइम में उनका थोड़ा और रिस्ट्रिक्टेड प्रोसीजर चल रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना एक एप्लीकेशन बनाएं और एप्लीकेशन मेंशन करें कि आपके शेयर्स गुम गए हैं,
और आपको शेयर्स, वो पहले उन्होंने चेक किया मेरे आईडी कार्ड के हिसाब से, क्योंकि आईडी कार्ड के हिसाब से उनको शेयर्स मिल गए। उन्होंने कहा कि आपका नहीं है, मैंने कहा मेरे पास फिजिकली अब नहीं मिल रहे मुझे शेयर्स किधर है। तो उन्होंने कहा हम आपको नए शेयर इशू करेंगे, उसकी एप्लीकेशन दें, अपना डेटा वेरीफाई करें, अपने आईडी कार्ड वगैरह चीज़ें जमा कराएं, उसका पूरा प्रोफॉर्मा मुझे रजिस्ट्रार से मिला। तो आपकी जिस कंपनी के शेयर्स आपके गुम गए हैं या आपने चेक करना चाहते हैं कि शायद आपके ज़माने में थे नहीं थे, तो आप उसके रजिस्ट्रार से कॉन्टैक्ट करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो शेयर्स मुझे मेरे पास आए, उसके बाद मैंने जो एप्लीकेशन की, कोविड में उनको टाइम ज़्यादा लगा, 2-3 महीने उनको लग गए, बट मुझे उन्होंने शेयर्स जो थे वो फिजिकली आज भेज दिए हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर मुझे वो शेयर्स मिल गए हैं। अब मैं शेयर्स अपने CDC अकाउंट में जमा कराऊंगा और ये शेयर्स जो हैं वो मेरे अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, मुझे नजर आते रहेंगे, जिसकी एक वैल्यू है। टुमारो एज आई मेंशन, आई हैव अ चॉइस टू सेल इट और कीप इट। सो इफ देयर आर सर्टेन शेयर्स जो आपके गुम गए हैं, सो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू शुड अप्लाई एंड अपने जो शेयर्स आपके गुमे हुए हों या आपके रिकॉर्ड में ना हो और आप ढूंढना चाहते हो तो ये कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये होगी, अगर आपके वालिद ने, आपके पेरेंट्स ने या आपके मतलब आपकी मदर फादर में से कोई या दादा के ज़माने से कोई शेयर्स आपके पास पड़े हैं, उनको CDC में जमा करवाएं, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक प्रॉपर्टी। तो जो अगर अल्लाह करे वो लोग हयात हैं तो वो अपने अकाउंट में जाके ये रजिस्टर करवा के अपने शेयर्स, फिजिकल शेयर्स जमा करवा के अपने अकाउंट में डेबिट करा सकते हैं, अपना नॉमिनी सेट कर सकते हैं। नॉमिनेशन मीन्स अगेन कि अगर उनकी इन केस ऑफ डेथ वो शेयर्स किसको ट्रांसफर होंगे, किसके पास जाएंगे, वो अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं उसमें। क्योंकि लोग इसको पेपर समझते हैं, ये पेपर नहीं है, ये एक कंपनी की ओनरशिप है। ये पेपर एक सर्टिफाई करता है कि मेरे पास हबीब बैंक लिमिटेड में मेरा एक हिस्सा है और मैं उसका मालिक में कंसिडर होता हूँ, क्योंकि मैं उसका शेयर होल्डर हूँ। तो एज अ मालिक ऑफ हबीब बैंक लिमिटेड इट्स माई चॉइस कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ या रखूँ या सेल करूँ। तो इसी तरह अगर आपके कुछ पुराने शेयर्स हैं, आपके वालिद के, दादा के, जो आपके रिकॉर्ड में आ रहे हों, पड़े हों, उनके कंपनीज का इंफॉर्मेशन लें, रजिस्ट्रार को उनके कांटेक्ट करें। PSX की वेबसाइट पे रजिस्ट्रार का जब पेज, जो भी वेब कंपनी का नाम लिखेंगे गूगल में, फॉर एग्जांपल एनी कंपनी, आप जब और आगे PSX लिखेंगे तो वो उसका पेज खुल जाएगा, उसमें देखिएगा उसका एड्रेस, रजिस्ट्रार का एड्रेस सब आ रहा होगा। उनको कांटेक्ट करें, उनसे पूछें जिनको ख्याल हो कि मैंने किसी ज़माने में अप्लाई किए थे, मेरे निकले थे, वो किधर हैं। आप जाएं, उनसे जाके पूछें और वो आपको बताएंगे कि आपके करंट शेयर्स हैं, नहीं हैं, और ये रिकॉर्ड सही रहता है। ये नहीं है कि रिकॉर्ड में कोई रद्द बदल हो जाता है। दीज आर लिस्टेड कंपनीज, इनका बड़ा प्रोसीजर है। और आई नो मेरे कज़न है जिनके एक कंपनी है, उसके अंदर शेयर्स मेरे ख्याल में 25-25, 30-30 साल पहले से वो शेयर्स थे, उन्होंने खरीदे थे और वो आज तक उनके पास भी रिकॉर्ड था, मतलब वो बड़े थॉरो थे इस मामले में, बट अब उन्होंने भी वो शेयर्स अकाउंट में अपने ट्रांसफर कर दिए हैं। सो आई विल कीप यू पोस्टेड। अब इस तरह आगे जाते जा रहा है कि रिजल्ट सीजन चल रहा है। रिजल्ट सीजन में काफ़ी सारी कंपनीज को मैं कवर करूंगा। एयरलाइन ऑक्टोपस के बारे में मैंने बता दिया, मैं आपको और अपडेट रखूंगा। बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फाइंड आउट इफ जिस तरह मुझे, मैं कहूँगा, एक पुराना अमाउंट मिल गई, दिस अमाउंट मेरी बुक्स में भी नहीं थी, अब ये अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर्स मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। अब मेरे पास चॉइस है, मैं इसके साथ क्या करता हूँ। सो आई वुड से कि इट्स अ लॉस्ट ट्रेजर जो मुझे मिल गया है। सो आई एम हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। कीप योर सेल्फ वेल, अपना ख्याल रखें, अच्छी बिजनेस डिसीजंस लें, अच्छी फाइनेंशियल डिसीजंस लें अपने और अपनी फैमिली और अपने फ्यूचर के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान जिंदाबाद।